बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की बात चल रही है, 2-3 दिन बाद ज़कात की हुई, ये आगे भी होती रहेगी इंशाल्लाह तालीम के एतबार से, है ना। आज एक अलग से किस्सा ले लेते हैं, है ना। और बड़ा ही दिलकश किस्सा है, बड़ा दिलकश। एक राजकुमार बनु उमैया, इस्लाम के 4 खलीफा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद जो खिलाफत शुरू हुई वो हजरत उमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से, और उनके नीचे वाले जो जो आए, जिन्होंने खिलाफत की, जिन्होंने हुकूमत की, जो भी हो, उसको बनु उमैया कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल, है ना। उसमें से एक लड़का, अब राजवी घराना था तो वो जाहिर है कि उसको राजकुमार ही कहा जाएगा, है ना। तो उसका वाकया है, उसका किस्सा है और बड़ा ही दिलकश है। गौर से सुनिए, पूरा नहीं होगा आज, थोड़ा लंबा है। आधा आज कर लेंगे इंशाल्लाह और आधा अगले दिन पूरा करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सिमाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी बहुत ही नाज परवरदार रईस था। दिल की ख्वाहिशात पूरी करने में हर वक्त मुनहमिक रहता। खाने पीने में, लिबास में, लहवों में, ख्वाहिशात और लज्जत की हर नौ में आला दर्जे पर था। लड़के लड़कियों में हर वक्त मुनहमिक रहता। न उसको कोई गम था न फिक्र। खुद भी निहायत ही हसीन चांद के टुकड़े टुकड़े की तरह से था। अल्लाह ताला शानहू की हर नौ की दुनियावी नेमत उस पर पूरी थी। उसकी आमदनी 3,03,000 दिनार अशरफिया सालाना थी, जो सारी की सारी उसी लहव लईब में खर्च होती थी। एक ऊंचा बाला खाना था जिसमें कई खिड़कियां तो शाराए आम की तरफ खुली हुई थी, जिनमें बैठकर वो रास्ता चलने वालों के नजारे करता, और कई खिड़कियां दूसरी जानिब बाग की तरफ खुली हुई थी, जिनमें बैठकर बाग की हवाएं खाता, खुशबुएं सूंघता। इस बालाखाने में एक हाथी दांत का कुब्बा था जो चांदी की मैखों से जरा हुआ था और सोने का उस पर जोल था। उसके अंदर एक तख्त था जिस पर मोतियों की चादर थी, और उस हाशमी के सर पर मोतियों का जरा हुआ अमामा था। उस कुब्बा में उसके यार अहबाब जमा रहते। खुद्दाम अदब से पीछे खड़े रहते। सामने नाचने गाने वालियां कुब्बा से बाहर मुजतमे रहती। जब गाना सुनने को दिल करता वो सितार की तरफ एक नजर उठाता और सब हाजिर हो जाती, और जब बंद करना चाहता हाथ से सितार की तरफ इशारा कर देता, गाना बंद हो जाता। रात को हमेशा जब तक नींद ना आती यही शुगल रहता, और जब शराब के नशे से उसकी अकल जाती रहती, याराने मजलिस उठकर चले जाते। वो जौन सी लड़की को चाहता पकड़ लेता और रात भर उसके साथ खिलवट करता। सुबह को वो शतरंज चौसर वगैरह में मशगूल हो जाता। उसके सामने कोई रंज व गम की बात, किसी की मौत की, किसी की बीमारी का तस्करा बिल्कुल ना आता। उसकी मजलिस में हर वक्त हंसी खुशी की बातें, हंसाने वाले किस्से और इसी किस्म के तस्करे रहते। हर दिन नई नई खुशबुएं जो उस जमाने में कहीं मिलती वो रोजाना उसकी मजलिस में आती। उम्दा उम्दा खुशबुओं के गुलदस्ते वगैरह हाजिर किए जाते। इसी हालत में उसके 27 बरस गुजरे। कितने साल का हो गया? 27 साल का हो गया वो राजकुमार। एक रात को वह हस्बे मामूल अपने कुब्बा में था। दफातन उसके कान में एक सुरीली आवाज पड़ी जो उसके गाने वालों की आवाज से बिल्कुल जुदा थी, लेकिन बड़ी दिलकश थी। उसकी आवाज कान में पड़ते ही बेचैन सा कर दिया। अपने गाने वालों को बंद कर दिया और कुब्बा की खिड़की से बाहर सर निकाल कर उस आवाज को सुनने लगा। वो आवाज कभी कान में पड़ जाती, कभी बंद हो जाती। उसने अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि यह आवाज जिस शख्स की आ रही है उसको पकड़ के लाओ। शराब का दौर चल रहा था। खुद्दाम जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़े और उस आवाज को तलाश करते करते एक मस्जिद में पहुंचे। कहां पहुंचे? आवाज कहां से आती थी? मस्जिद से आ रही थी भाई, जहां एक जवान निहायत ज़ईफ बदन, ज़र्फ रंग, गर्दन सुखी हुई, होठों पर खुश्की छाई हुई, बाल परागंदा, पेट कमर से लगा हुआ, दो ऐसी छोटी छोटी लुंगियां उसके बदन पर कि ऊंट से कम में बदन न ढक सके, मस्जिद में खड़ा हुआ अपने रब के साथ मशगूल तिलावत था। ये लोग उसको पकड़ कर ले गए। न उससे कुछ कहा न बताया। एकदम उसको मस्जिद से निकाल कर वहां बाला खाना पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया कि हुजूर ये हाजिर है। वो शराब के नशे में कहने लगा, ये कौन शख्स है? उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ये वही शख्स है जिसकी आवाज आपने सुनी थी। उसने पूछा कि तुम इसको कहां से लाए हो? वो कहने लगे, हुजूर मस्जिद में था, खड़ा हुआ कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस रईस ने उस फकीर से पूछा कि तुम क्या पढ़ते थे? उसने औज़ु बिल्लाह पढ़कर ये आयतें पढ़ी जिसका तर्जुमा है, बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे, मसड़ियों पर बैठे हुए जन्नत के अजायब देखते होंगे। ऐ मुखातब, तो उनके चेहरों पर नेमतों की शादाबी सरसब्जी महसूस करेगा, और उनके पीने के लिए खालिश शराब सर्व महर जिस पर मुश्क की महर होगी मिलेगी। मुश्कनु सील वागेलू वो है, मुश्कनु सील वो है बॉटल ना ऊपर जी। हिर्स करने वालों को ऐसी ही चीजों में हिर्स करना चाहिए कि ये नेमतें किसको ज्यादा मिलती है। इनका मिलना अमाल की वजह से होता है, इसलिए अमाल में हिर्स करना चाहिए जिनसे ये नेमतें हासिल हो। और उस शराब की आमजिश तस्नीम के पानी से होगी।
शराब में कोई चीज मिलाई जाती है तो उसका जोश ज्यादा हो जाता है। दुनिया में शराब में कोई चीज, जैसे वो सोडा वगैरह मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जिससे शराब का जोश और बढ़ जाता है ना, पावर बढ़ जाता है। बस वैसे ही जन्नत की शराब में क्या मिलाया जाएगा? तस्नीम का पानी मिलाया जाएगा, जिससे शराब और नशीली बन जाएगी और जोशीली बन जाएगी। अल्लाह हम सबको वो तस्नीम नसीब फरमाए, है ना। और वो तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पानी पीते हैं, यानी इस चश्मे का पानी मुकर्रब लोगों को खास मिलेगा और नेक लोगों की शराब में इसमें से थोड़ा सा मिलाया जाएगा। इसके बाद उस फकीर ने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए, तेरे इस महल को, तेरे इस बाला खाने को, तेरे इन फर्शों को, उनसे क्या मुनासिबत। वो बड़ी ऊंची मसरिया है जिन पर फर्श बिछे हुए हैं, ऐसे फर्श जो बहुत बुलंद है। इनके अस्तर डबीज रेशम के होंगे। इन दोनों बागों में हर किस्म के मेवे की दो दो किस्में होंगी। वो मेवे न तो खत्म होंगे न उनकी कुछ रोक टोक होगी। वो लोग पसंदीदा जिंदगी में बहुत बुलंद मकाम पर जन्नत में होंगे। ऐसे आली मकाम जन्नत में होंगे जहां कोई लगो बात न सुनेंगे। उसमें बहते हुए चश्मे होंगे और उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे और आबखोरे रखे हुए होंगे और बराबर गद्दे रखे हुए होंगे कि जहां चाहे बैठे। सारी ही जगह सदर नशीन है। वो लोग सयालों और चश्मों में रहते होंगे। उस जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी खत्म न होंगे। उसका साया हमेशा रहने वाला होगा। ये तो अंजाम है मुत्तकी लोगों का, और अल्लाह के नाफरमानों का अंजाम दोज़ख है। मुत्तकी कौन? मुत्तकी कौन? हम लोग क्या समझते हैं मुत्तकी की डेफिनेशन? हम लोग ये समझते हैं कि वो नीची मुंडी डाल के चलता है ना, उसको समझते हैं कि ये मुत्तकी है ना। ये भी एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, लेकिन खाली नीची मुंडी डाल के चलने वाला मुत्तकी नहीं। खाली ये पॉइंट नहीं है। मुत्तकी ये है जिसने अल्लाह को माना और बगैर दलील के अल्लाह की तमाम बातों को मान लिया। बगैर दलील के, बगैर बहस के अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लिया, उसको मुत्तकी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसे वो ज़कात का हुक्म है। ज़कात का क्या हुक्म है? भाई अपने रिश्तेदारों को दो। फिर से ज़कात पे बात आई। अपने रिश्तेदारों को खरा करो, उससे इतना दो इतना दो इतना दो कि ये खुद ज़कात निकालने वाला बन जाए और दूसरों के ऊपर मेहनत करे और दूसरे भी ज़कात निकालने वाले बन जाए, है ना। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की चाहत है, ये अल्लाह की चाहत है। तो इसको मान लेना बगैर बहस के, बगैर दलील के, इसको मान लेना, ये मुत्तकी कहा जाएगा। अब हीले बहाने बनाएगा, हीले बहाने ढूंढेगा और ज़कात देगा तो वो मुत्तकी की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो मुत्तकी की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। ज़कात देने वाला जरूर होगा लेकिन मुत्तकी की कैटेगरी में नहीं आएगा। इंशाल्लाह बात आगे चालू रहेगी। अभी अब वाकया बाकी है। आधा वाकया हुआ है, आधा वाकया बाकी है, आधा वाकया कल होगा। ये जो बात है वो बताया कि कलाम पाक उसको सुना रहा है। उस नौजवान को कलाम पाक पढ़ के सुना रहा है। उसने पूछा कि तू क्या पढ़ रहा था? तो बता रहा था कि मैं तो इसकी कलाम पाक की तिलावत पढ़ रहा था, जिसका तर्जुमा हम लोगों ने सुना। इंशाल्लाह बात आगे चालू रहेगी। सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।